बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट और न्यू रेसिपी शेयर करूंगी। चीज़ फिल्ड क्रीमी कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने हाफ kg बीफ का कीमा लिया है। कीमा मैंने बुच्चर से 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया था। 3 से 4 ग्रीन चिलीज ली हैं, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबल स्पून घी, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, एक बड़ी प्याज ली है जिसको मैंने रफ कटिंग कर लिया है, मोटा मोटा काट लिया है क्योंकि इसको अभी हमने चॉप करना है। 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे, गरम मसाला 1 टीस्पून। सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अनियन और ग्रीन चिलीज को मैं सेपरेट से चॉप कर लूंगी और इनका पानी ड्रेन कर लेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम प्याज को चॉप करके कीमे में ऐड करेंगे तो हमारे कबाब कभी भी बाइंड नहीं होंगे। प्याज में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से कबाब जुड़ते नहीं है। तो इनको चॉप करके मैं इनका पानी निचोड़ लूंगी अच्छे से और फिर कीमे में ऐड करेंगे। कीमा भी एक दफ़ा मैं चॉपर में डाल के चॉपराइज करूंगी, ताकि जब हम कोफ्ते बनाएं तो वो बहुत अच्छे तरीके से बाइंड हो और जब हम कोफ्तों को कुक करें तो वो फटे नहीं, उनमें क्रैक्स ना आए। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे कबाब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वो यही रीज़न होती है कि कबाब जब बनाए जाते हैं तो उनका कीमा मोटा होता है, जिसकी वजह से कबाब बाइंड नहीं होते, कोफ्ते बाइंड नहीं होते। एक तो कीमा बहुत फाइन होना चाहिए और दूसरे नंबर पे कीमे में पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप कीमा करवाएंगे तो आप वहीं पे बुच्चर से गोश्त का पीस लेके वॉश करके तो फिर कीमा करवा लीजिएगा। जब कीमा आप घर पर लेके आए तो तब आपने कीमे में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, या फिर गोश्त लेके तो आप चॉपर में घर पर ही कीमा बना लीजिएगा। सारे स्पाइसेस को कीमे में डाल के मैंने चॉपर में चॉपराइज कर लिया था। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून क्रीम और घी ऐड कर रही हूँ और इसको मैं हाथ से मिक्स करूंगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार ये वाले कोफ्ते बनते हैं। आप इनके कबाब भी बना सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा या पानी लगा लीजिएगा और कीमा लेके हाथ पे थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। फिर इसमें चीज़ थोड़ी सी फिल करेंगे और इसको रैप करते हुए कोफ्तों की शेप दे लेंगे। सारे कबाब मैं इसी तरह से तैयार कर लूंगी। अच्छे से इसको फोल्ड करेंगे ताकि जब हम इनको फ्राई करें या स्टीम करें तो इनकी चीज़ मेल्ट होके बाहर ना निकले। इनको आप स्टीम या फ्राई करके फ्रीज भी कर सकते हैं। कच्चे फॉर्म में आप इनको फ्रीज नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब आप इनको दोबारा डीप फ्रोस्ट करेंगे तो इनकी चीज़ मेल्ट होके बाहर निकल जाएगी और ये कोफ्ते आपके फट जाएंगे, प्रॉपर शेप में नहीं रहेंगे। स्पाइसेस में अगर आप कोई चेंजेस करना चाहें तो अपनी मर्जी के स्पाइसेस इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल से स्पाइसेस के साथ भी बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑयल को मैंने पहले गरम कर लिया था और सारे कोफ्तों को मैं इसमें डाल दिया है और इनको इस तरह से मूव करते हुए मैंने इनको सारी साइड से फ्राई कर लेना है। चम्मच में बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगी। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। एक प्याज ली थी, उसको मैंने ब्लेंडर जग में पेस्ट बना लिया है। प्याज को हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल और कच्चापन खत्म हो जाए। प्याज को इतना फ्राई करना है कि उसका कच्चापन खत्म हो जाए, कलर बिल्कुल भी नहीं देना। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा और 2 छोटी इलायची ऐड कर दूंगी और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज में इनका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून फ्रेशली क्रश व्हाइट पेपर, 1 टीस्पून फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया ऐड कर देंगे और इन सारे स्पाइसेस को 1 से 2 मिनट प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। हाफ कप दही ऐड करेंगे और जल्दी जल्दी चम्मच चलाते हुए मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि दही फटे नहीं और कोफ्तों की ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बने। जब ग्रेवी रेडी हो जाएगी तो इस स्टेज पे जो हमने कोफ्ते फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे। कोफ्तों को अगर आप फ्राई करके ऐड करते हैं तो कभी भी आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं, क्रैक्स नहीं आएंगे। हाफ कोफ्ते मैं इस टाइम पे कुक कर रही हूँ और हाफ कोफ्तों को मैं फ्रीज कर लूँगी। ये देखिए मैं कितने इजीली इसमें स्पून को मूव कर रही हूँ और कोफ्ते हमारे बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। कोफ्तों को अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। दही वाले बर्तन में ही मैंने पानी ऐड करके डाल दिया है। अब इसको ढाँप के 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे।
ताकि कोफ्ते भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और जितनी ग्रेवी हमें चाहिए बस उस स्टेज तक हमने इसको कुक करना है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं कोफ्तों को कुक होते हुए, बस इतनी ही ग्रेवी मुझे चाहिए क्योंकि अभी मैंने इसमें क्रीम भी ऐड करनी है तो ग्रेवी थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। 3 से 4 ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, हरा धनिया, जूलियन कट अदरक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया था मैंने, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। क्रीम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ग्रेवी बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की हो। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपी को बहुत ईजी वे में आपके साथ शेयर कर सकूँ ताकि रेस्टोरेंट जैसा खाना आप भी घर पर तैयार कर सकें, वो भी बहुत ही लो बजट में और बहुत ही ईजी और सिंपल वे में। मज़ेदार चीज़ फिल्ड क्रीमी कोफ्ते तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इनको डिश आउट करूंगी और गरम गरम नान और सैलेड के साथ सर्व करूंगी। आपने देखा जब मैंने इनको कुक किया तो मैंने इनमें चम्मच भी चलाया, ना क्रैक्स आए हैं ना ही कोफ्ते फटे हैं। आप भी अब इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आपके कोफ्ते भी परफेक्ट बनेंगे।